हेलो एवरीवन, आई एम नवप्रीत कौर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स नोवा। आज जो है हम सीखेंगे लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि ये किस टाइप से सॉल्व होती है, जो हमारे अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो ये जो हमारे लाज होते हैं जो एक्सपोनेंट्स के, ये सीखने ज़रूरी होते हैं, तभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है कि x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b, अगर दोनों में बेस सेम है, बेस जिसकी हम पावर लिखते हैं, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो हमारी पावर्स है वो ऐड हो जाती है x रेज टू पावर a प्लस b। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर हमारा कोई नंबर a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 6 है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, बेस मतलब इसमें x है, मैंने a ले लिया, ये मैंने इसीलिए लिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, और जो हमारे a और b है वो हमारी पावर्स है। तो जब हमारे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। a रेज टू पावर 5 प्लस 6 मीन्स a रेज टू पावर 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड लॉ है कि जब हमारा बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हमारी जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। जैसे कि हम अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो क्या होगा, जैसे कि मैं लिख देती हूँ y रेज टू पावर 3 डिवाइड y रेज टू पावर 2। तो हमारे जो आंसर होगा, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो y रेज टू पावर 3 माइनस 2 मीन्स y पावर 1। और 1 पावर को हम सिर्फ पावर ना भी लिखें तो भी हमारा आंसर सही रहता है, क्योंकि जिसकी भी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब हमारा नेक्स्ट लॉ है कि जब भी हमें किसी की पावर दे रखी है और फिर से हमें उसी की एक और पावर दे दी जाती है, मीन्स पावर की पावर दे दी जाती है, तो हमारा जो आंसर रहता है वो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल रहेगा 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5। जरूरी नहीं कि ये वेरिएबल ही हो, ये हमारे कोई नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि 2 की पावर हमने लिख दी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 15 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, जब भी किसी नंबर की, वेरिएबल की, इक्वेशन की, कुछ भी हो, अगर पावर 0 दे रखी है तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मैं लिख रही हूँ 5 पावर 0, तो ये हमारा होगा 1। अगर मैं लिख दूँ कि 3x प्लस 4 पावर 0, तो ये भी हमारा होगा 1। अगर मैं लिख दूँ x रेज टू पावर 0, तो वो मैंने वैसे लिख रखा है, ये भी 1 होगा। x की जगह कोई और वेरिएबल हो वो भी 1 होगा। कहने का मतलब है किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट हमारा ला है, जब हमारे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर्स सेम है। जब कभी भी बेस सेम नहीं है और पावर सेम है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और होल पावर लग जाती है, मतलब पूरे की पावर लग जाती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। अभी इसमें देखो कि बेस हमारे इक्वल नहीं है लेकिन पावर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करके और पावर को हम बाहर निकाल देंगे। तो 5 3 जा 15 रेज टू पावर 2 इज आवर आंसर। जैसे कि हमारा लास्ट लाइन है जिसमें हमारा बेस इक्वल नहीं है, बीच में डिवाइड का साइन है या बाई का साइन है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हमारे क्या होता है कि पावर को हम बाहर निकाल सकते हैं और अंदर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड होते हैं, बाय में लिख के कट होते हैं तो कट भी कर सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल होगा आपका 3 पावर 4 बाई 7 पावर 4। चाहे तो हम इसको 3/7 भी लिख सकते हैं, बाई में भी लिख सकते हैं। अगर दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो हम इसको 3/7 और पूरे की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझ में आ गए होंगे, जो आपको लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अलजेब्रा का जो मैथ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है, वो इनके बिना पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए आप इनको अच्छे से समझे। थैंक यू।